हाँ जी, ये भी मौका देंगे। बोलिए। हाँ, तो मिडिल क्लास के लिए जो है ना सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन क्या है कि जो इनका नेक्सस बना हुआ है, जो इनके लोग हैं वो दिल से काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कुछ चीज़ें कहते हैं, जैसे राजीव गांधी क्या करते थे ना कि 1 रुपया भेजा जाता, 10 पैसे पहुँचते हैं, बाकी पैसे गायब हो जाते हैं। मोदी जी डूइंग वेल, उनकी कुछ टीम जैसे जयशंकर जी हैं, बाकी लोग गडकरी जी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। दूसरे लोग जो है वो जागते ही नहीं, अपनी धुन में रहते हैं। उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, अरे तो उनकी ये जनता में क्या हो रहा है, मोदी जी पढ़ने खुद ही नहीं चाह रहे हैं। खुद ही इतना ज्यादा कर दे रहे हैं। रेलगाड़ी अगर कोई चल रही है उसको हरी झंडी दिखाना है तो मोदी जी खुद है। चौके उससे क्या है ना? एयरपोर्ट हो उससे रहा है क्या तो है? खुद है। हर मंदिर में पूजा खुद है। हर जगह वो खुद ही है। तो दूसरे आदमी क्या वो तो देखो, एक राष्ट्रीय गर्व की बात उससे पैदा होती है, रोजगार भी पैदा होता है। ऐसा नहीं कि रोजगार पैरेलल नहीं आता, रोजगार सारे बंद हो रहे हैं भाई। ऑन पेपर नहीं दिखता है, लेकिन क्या जैसे अभी आप यहाँ पे आए, कोई चीज़ क्या एस्टेब्लिश हो रही है तो उसके साथ लोग आते हैं ना, किसी को मजदूरी मिलती है, कोई अपनी चीजें बेचता है, तो रोजगार तो जनरेट होता है। रोजगार आप नहीं सोचो यार, जिस तरीके से भैया क्या है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, उनको हमें प्राइवेट काम करना पड़ रहा है, ठीक है। सारी सरकारी नौकरी बंद कर रखी है, बिल्कुल भी कोई चीज चला रखी है। हमारे देश की गरीब जनसंख्या आदमी के लिए इतनी कुछ बढ़ रही नहीं ना, है। अगर आप सरकारी नौकरी राजनीति का स्तर सर बहुत गिर चुका है। अब वो पॉलिटिक्स नहीं रही, अब वो पॉलिटिकल लीडर भी नहीं रहे। आप खुद देख लीजिए, जिसके ऊपर इतना एलिगेशन है, और नीतीश कुमार को उठा के देख लीजिए। मोदी जी पता नहीं किस मुंह से कहते हैं कि भाई नीतीश जी, आज के बाद जो है कभी कोई भाजपा का एक भी नेता जो है, जय अमित शाह का एक स्टेटमेंट था कि नीतीश जी जो है, नीतीश कुमार जी को कभी जिंदगी में वापस नहीं लेंगे। जैसे नीतीश कुमार को अमित शाह ने कहा था कि कभी जिंदगी में मैं वापस नहीं लूंगा, भाजपा के सारे रास्ते उनके लिए बंद हैं। और आज देख लीजिए कि एक इतना कैडर का प्राइम मिनिस्टर, जो वर्ल्ड फेमस प्राइम मिनिस्टर है, आज सेम स्टेज पे जाके नीतीश कुमार को वेलकम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो अपना सोचना है कि राजनीति का सर कोई स्तर ही नहीं रहा। खाली आपको मोदी जी या बीजेपी का ही के बारे में है कि सारे, सबके सारे कैडर को देख लीजिए। मैं पॉलिटिकल मतलब इटसेल्फ सारे लीडर्स की बात कर रहा हूँ, उनका कोई स्तर नहीं रहा। एक स्टेज पे वो दूसरे को गाली देते हैं, एक स्टेज पे आके फिर वो वही जयमाला पहन लेते हैं। तो अब वो स्तर नहीं रहा। इसलिए जो युवा वर्ग है उसको सोचना चाहिए कि कौन इंटेलेक्चुअल है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अच्छा है, कौन पॉलिटिक्स अच्छी है। भाजपा और मंदिर मस्जिद और एक उस पर ना जाके आप किसी एक इंडिविजुअल को आप वोट करें, जिससे देश का डेवलपमेंट हो। और इटसेल्फ लीडर को भी चॉइस करें कि कौन अच्छा लीडर है। आज महाराष्ट्र उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, दिल्ली हमारा उठा लीजिए, आप सबकी देखिए ना रेपुटेशन क्या है लीडर्स के अंदर, जो फैक्ट है। एक बात आप बताइए, जब देश में मोदी जी आए थे, मैं तो हमेशा कहता जी, हूँ, जी, जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे आए थे तो उस समय देश में जो भ्रष्टाचार के आरोप और देश में जो एक अलग तरह का निराशा का माहौल बना हुआ था, उसमें एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ वो आए और जो भाषण उस समय वो देते थे भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ, रोजगार 2 करोड़ के लिए, ये निश्चित तौर पर लोगों को उनकी बातों ने बहुत आकर्षित किया। लेकिन समय के साथ साथ मैं कहता हूं कि जब 2024 आया तो वो तमाम चेहरे जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे, वो तमाम लोग जिनके विरोध में बीजेपी के साथ लोग खड़े हुए थे, वो इस चुनाव से जाने से पहले सब उनके खेमे में ज़्यादातर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। आज जब मैं आपको बात कर रहा हूँ 11 बजे, अशोक गहलोत सरकार जो अभी 3 महीने पहले कांग्रेस में थी, उसके तमाम वरिष्ठ मंत्री और ऐसे लोग जो कि लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, वो फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए और ढोल नगाड़े के साथ उनका वेलकम किया गया। अब जनता देख रही है, अभी 3 महीने पहले एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे, ये चले गए। लेकिन आपको इससे लगता है, इसका दूसरा पहलू ये है कि हो सकता है कि देश में दूसरी तरफ, विपक्ष की तरफ, नेतृत्व विहीन दल या लोग हों जिनको लग रहा हो कि उनका फ्यूचर दूसरी जगह ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो आ रहे हैं। सर देखिए, मेरा सिंपल ये कहना है कि जो मोदी जी हों या कोई विपक्ष का भी लीडर हो, डिपेंड ये नहीं करता है कि आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसको वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी डीमेरिट्स ये है कि अगर वो किसी के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ, तमाम तरीके का उसके ऊपर करप्शन का केस चला हुआ है। अभी उन्होंने
जो है उन्होंने परिवारवाद की पार्लियामेंट में बहुत अच्छा उठाया था। आज परिवारवाद उन्होंने सुषमा स्वराज जी के सुपुत्री जी को इसी टिकट सीट दे से। दिया, इसी क्षेत्र से, तो वो परिवारवाद दिख नहीं रहा है। राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र जो हैं नोएडा से विधायक होके घूम रहे हैं, वो उनको परिवारवाद नहीं दिख रहा है। उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस है गांधी और ये सोनिया जी और राहुल गांधी, और उनके पीछे कोई नहीं है। इतने बड़े लीडर मोदी जी, वर्ल्ड फेमस लीडर, और सिर्फ पर्टिकुलर एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर खड़े हुए हैं।